Hello students, how are you? Welcome back on Maina Yadav Commerce Adda channel. On our last video, we have to discuss about the aggregate demand and aggregate supply chapter completed. And on our last video, we have to discuss about the topic of aggregate demand and aggregate supply approach. But in this video, we will discuss about the topic of saving and investment approach. इनकम डिटर्मिनेशंस एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाले चैप्टर के अंदर हमने एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की जो अप्रोच थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम जो सेकंड इसकी अप्रोच है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इस अप्रोच के बारे में रीड आउट करेंगे आज के इस वीडियो के। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो दो अप्रोच थी हमारी इस चैप्टर में कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, ठीक है, उसका ये डायग्राम हमने बनाया था कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड, वहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां था, जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है, वहां हमारा क्या होता है ई पॉइंट, दैट मींस इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर होती है। और ये डायग्राम हमने वहां पर बनाया था। ये 45 डिग्री के एंगल से बढ़ता हुआ एग्रीगेट सप्लाई कर्व और ये एग्रीगेट डिमांड कर्व 80 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। ये जो शेड्यूल्स था, इस शेड्यूल में आगे हमने एग्रीगेट डिमांड फाइंड आउट किया था और एग्रीगेट सप्लाई फाइंड आउट किया था। एग्रीगेट डिमांड फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है और एग्रीगेट सप्लाई फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला। एग्रीगेट डिमांड, डिमांड के अंदर क्या था C प्लस आई, आई मीन्स इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट सप्लाई, सप्लाई के अंदर क्या था C प्लस एस, एस मीन्स सेविंग्स, ठीक है। तो ये डायग्राम हमने बनाया था जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आपस में एक दूसरे को कट ऑफ करते थे, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक? सेम शेड्यूल। आज का जो टॉपिक है जहाँ इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो अप्रोच हमने डिस्कस करनी है आज, ठीक है, ये जो शेड्यूल्स है वो सेम है, सिर्फ यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई जो हम फाइंड आउट की थी वो हमने यहाँ से रिमूव कर दी है। हमने किसके ऊपर फोकस करना है इस वीडियो के अंदर? सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इनकम है हमारे पास, कंजम्पशंस हैं और सेविंग्स हैं। सेविंग कैसे निकालेंगे? इनकम मीन्स ये देखें, इनकम इज इक्वल टू C प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो यहाँ पर हम S कैसे फाइंड आउट करेंगे? इनकम माइनस कंजम्पशन। अगर हम इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर देते हैं तो क्या फाइंड हो जाता है? सेविंग, और सेविंग हमने फाइंड आउट करनी है। अब हम बात करते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट हमारे क्या है? फिक्स हैं, फ्लक्चुएट नहीं है, ठीक है, वो एक ही पॉइंट के ऊपर है, दैट मीन्स 40 एंड 40। शेड्यूल क्लियर हो गया। लास्ट की जो अप्रोच थी, लास्ट का जो डायग्राम था वो आपका क्लियर हो गया है। आज जब हम फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर? इन्वेस्टमेंट और सेविंग के ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? यहाँ से। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कौन करते हैं? कंज्यूमर्स। एंड एग्रीगेट सप्लाई किसके बेस्ड होती है? प्रोड्यूसर बेस्ड, ठीक है। सप्लाई मीन्स सेविंग्स, यहाँ से सेविंग्स आता है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिलेगा? जहाँ पर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट जहाँ पर एक दूसरे के इक्वल होंगे वहाँ होगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑन दिस अप्रोच, इस अप्रोच के हिसाब से। तो देखिए कहाँ ये सेविंग्स हैं और ये हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो कहाँ है इक्विलिब्रियम पॉइंट? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट तक, ये बताया हमने, फोर्थ पॉइंट तक, फोर्थ स्टेप तक, ये मीन्स फोर्थ यूनिट तक क्या है यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग। फोर्थ पॉइंट तक दिखाई दे रहा है आपको? क्लियर है? फोर्थ यूनिट तक क्या है कि इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है किसके कंपैरिजन? सेविंग के कंपैरिजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के ऊपर। दिख रहा है आपको इक्विलिब्रियम? कहाँ मिलेगा इक्विलिब्रियम? जहाँ इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे, वहाँ क्या मिलेगा हमें? इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। दिख रहा है आपको फिफ्थ यूनिट के ऊपर, ठीक है। तो 40 एंड 40 ही आपकी सेविंग्स है, 40 ही आपकी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जो लास्ट में जो यूनिट बची है, जो लास्ट में जो पॉइंट बचा है, वहाँ क्या है? इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग, वहाँ सेविंग्स क्या है आपकी? ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी? कम। तो इन्वेस्टमेंट लेस देन सेविंग्स। 3 पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ 4 में क्या है आपका? इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग या इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स, एंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग। 3 के 3 पॉइंट आपके आ गए, ठीक है। अब देखिए, इक्विलिब्रियम तो हमें यहाँ चाहिए होता है, यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम मान करके चलते हैं एक तरीके से कि हमारे पास जो इनकम है वो कितनी है? 100, कितनी है? 100। अगर हम एज ए प्रोड्यूसर के हिसाब से सोचते हैं, प्रोड्यूसर के हिसाब से क्या? एग्रीगेट सप्लाई, प्रोड्यूसर के हिसाब से क्या? एग्रीगेट सप्लाई। अगर हम प्रोड्यूसर के हिसाब से सोच करके चलते हैं कि जो 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, वो क्या सोच कर चलेगा कि कंज्यूमर्स क्या करेगा? उसमें से 80 रुपीज़ तो कंजम्पशन में डालेगा, 20 रुपीज़ कहाँ डालेगा? सेविंग में डालेगा। एज ए प्रोड्यूसर्स की थिंग के ऊपर हम चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मीन्स एग्रीगेट सप्लाई के बेस के ऊपर।
तो प्रोड्यूसर क्या सोचता है कि वो 80 रुपये तो कंजम्पशन में डालेगा और 20 रुपीज कहाँ डाल देगा, सेविंग में डाल देगा। 80 और 20 का रेशो बन गया हमारे पास, ठीक है। अब हम एज ए कंज्यूमर की तरफ से सोच करके चलते हैं, तो कंज्यूमर के पास सेम इनकम, हमारी एग्रीगेट डिमांड इनकम कितनी है, 100 है, ठीक है। और कंज्यूमर क्या करता है, वो तो कंज्यूमर की मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा। वो तो प्रोड्यूसर ने सोचा था ऐसा, ठीक है, बट ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं। तो कंज्यूमर ने क्या किया, उस 100 रुपीज में से जो 60 रुपीज थे वो डाल दिए इसने कंजम्पशन में, और जो 40 रुपीज थे वो डाल दिए इसने इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये देखो, उसने अपना कंजम्पशन एज ए प्रोड्यूसर की थिंक के अलावा कंज्यूमर ने क्या किया कि जो अपना कंजम्पशन था, कंजम्पशन को रिड्यूस करके अपने सेविंग्स मींस इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। 20 की सोच रहा था प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर ने क्या कर दिया, 40 कर दिया, मींस डबल कर दिया। दैट मींस अगर उसका इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है, उसका इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने से क्या होगी, डिमांड भी इंक्रीज होगी। इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात, इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा होगी, और डिमांड ज्यादा होगी तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर को अपना प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। जब इकोनॉमी के अंदर डिमांड इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो गया उसकी सोच से, ठीक है, प्रोड्यूसर की सोच से इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ज्यादा होने से डिमांड इंक्रीज हुई, और डिमांड इंक्रीज होने से प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, भाई मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, तो प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, अपनी जो प्रोडक्शन है वो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट मीन्स इन दिस सिचुएशंस, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब इन्वेस्टमेंट सेविंग से जब ज्यादा हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट सेविंग से जब ज्यादा हो जाते हैं, तो उस कंडीशंस में डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीज्ड एंड प्रोडक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज। प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी और डिमांड भी इंक्रीज होगा। ये जो पॉइंट है यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट है उतनी ही सेविंग्स है, कोई चेंजेस नहीं है, ना ज्यादा है ना कम है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपका, ठीक है। अब इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट में क्या है, देखिए, इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग्स। दैट मीन्स कंज्यूमर ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट करने की बजाय अपने पैसे को कहाँ डाल दिया, सेविंग के अंदर डाल दिया। कहाँ डाल दिया, सेविंग के अंदर, ठीक है। मतलब उसने जितने भी इनकम आई थोड़ा बहुत कंजम्पशन करके उसको अपनी रख दिया लॉकर के अंदर, सेविंग में डाल दिया, मतलब उसने मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया। जब मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा तो डिमांड क्या होगी, डाउन, और जब डिमांड डाउन होगी तो प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, जब प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन भी रिड्यूस कर देगा। इन दिस कंडीशंस डिमांड इज ऑल्सो डिक्रीज्ड एंड प्रोडक्शन इज ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है। इस कंडीशंस में डिमांड भी इंक्रीज होगी और प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। यहाँ पर ना डिमांड ना प्रोडक्शन कुछ नहीं, सब इक्वल है, सेम इन्वेस्टमेंट की इक्वल है, और इस कंडीशंस में क्या होगा, डिमांड भी डिक्रीज होगी, प्रोडक्शन भी आपका डिक्रीज होगा। आगे हो गया आई थिंक समझ में। अब हम डायग्राम के ऊपर मूव करते हैं। डायग्राम आपको बहुत अच्छे से आते हैं ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायग्राम हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपको समझा दिया था कि ये एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई का आपस में एक दूसरे को काटते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई, ठीक है। अब हम अगला जो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का है, इन्वेस्टमेंट हमें पता है कि हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूसली हमारा 40 है, 40 के ऊपर ही है, बिल्कुल कांस्टेंट है, फिक्स है, ठीक है। सेविंग्स जो हमने निकाली है, सेविंग हमारी माइनस से स्टार्ट, देखो सेविंग हमारी माइनस से स्टार्ट है, -40, -20, -10 इस तरीके से माइनस से जाती जाती 0 पॉइंट के ऊपर जाती है और फिर ये इंक्रीज होती हुई बढ़ जाती है, ठीक है। ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ, ये दोनों डायग्राम क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दैट मीन्स ये दोनों डायग्राम एक साथ ही बनते हैं, और ये जो दोनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो भी एक साथ ही रिप्रेजेंट होता है। दैट मीन्स ये जो अप्रोच थी हमारी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये अप्रोच थी हमारी सेविंग इज इक्वल टू, ये जो अप्रोच है हमारी सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। दोनों में इक्विलिब्रियम पॉइंट है, आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, काट रहे हैं, दोनों के इक्विलिब्रियम पॉइंट आपस में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच और इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में। थैंक यू।